समाज सेविका अजरा मुबीन द्वारा संविधान दिवस पर अवधनामा हाउस हजरतगंज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में प्रदेश भर से आए हुए सेफ लाइफ ग्रुप के माध्यम से रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित व सम्मानित भी किया गया। इसमें आए हुए वक्ताओं ने भी संविधान को लेकर तमाम बातें लोगों के बीच में रखी और वहां पर मौजूद लोगों को संविधान दिवस पर खड़े होकर शपथ भी दिलाई। संविधान के बारे में बताते हुए शपथ दिलाई ताकि लोगों को संविधान पर जागरूक किया जा सके। आइए देखते हैं लखनऊ से अख्तर अंसारी की खास रिपोर्ट। बहुत सारी मिर्च लगती है इसमें, ऊपर से कुछ बोलेंगे अंदर से कुछ होगा, तो हमें उसमें समझना होगा। लेकिन जीवी समाज के लिए संविधान मूल है, हमें इसको कभी भी आहत नहीं होने देना है, इसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचे। इसको जितना ज्यादा आप जानेंगे, आगे बढ़ाएंगे, देश की तरक्की होगी। जब पूरा समाज एक होगा, जो ये भेदभाव की बात कर रहा हूँ, 85-90% अगर कमजोर है और 5-10% तरक्की किए तो पूरा देश तरक्की करेगा? कभी नहीं करेगा। देश तरक्की तभी करेगा जब 100% लोग बराबर से उठ खड़े हो, एक तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे देश को कोई रोक नहीं पाएगा सुपर पावर बनने से। तो ये तो मूल भाव है। और अपनी बात के समाप्ति पर मैं जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, 1 पेज का है, मैं एक शब्द आगे पढ़ूंगा, उसको आप लोग रिपीट कर सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। हमारे मुल्क का वो संविधान जो संविधान 26 नवंबर को पूरा हुआ और 26 जनवरी को लागू किया गया। लेकिन बड़ी अफसोस की बात तब होती है कि संविधान तो लागू, हर आदमी जानता है कि संविधान है, उस संविधान कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो हर नागरिक के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि उसमें क्या लिखा हैगा। ना उसको मालूम है कि उसमें उसके हक के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए क्या चीज़ लिखी गई है, वो चीज़ों को नहीं पढ़ता, नहीं जानता है। और तमाम बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे जानने के बाद भी उस चीज़ को जनता तक नहीं पहुंचाते, उस नागरिक तक नहीं पहुंचाते कि उसका अधिकार क्या है संविधान में। उस चीज़ को लेकर 26 नवंबर का दिन है, आज ये संविधान दिवस मनाएगी। देख सकते हैं हमारे बीच ये बैनर लगा हुआ है, ये बता रहा है कि संविधान दिवस ही मनाया जा रहा है। और हमारे बीच मौजूद हैं सोशल एक्टिविटीज़ इमदाद जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो संविधान दिवस था ये किस चीज़ को लेकर किया गया और उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और क्या बातें कहीं लोगों तक। अपना नाम बताते हुए ये बताइए, आज संविधान दिवस रखा गया था। जी, मेरा नाम इमदाद इमाम है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज की सेवा करता हूँ और कोशिश रहती है कि जिसकी भी जो भी काम ऐसा करूँ। और आज 26 नवंबर है और आज संविधान दिवस है और इस वक्त जो यानी हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान की जो ज़रूरत है वो एक आम आदमी तक संविधान में क्या लिखा हुआ है और क्या कहा गया है इसको पहुंचाना है कि हमें कहाँ पे हमें अपना हक लेना है। बहुत से आप देखते होंगे कि रात में पुलिस पहुंच गई, आदमी क्या करे, उसको संविधान और उसको रूल्स के बारे में मालूम नहीं है। तो इन सब प्रोग्राम के ज़रिए से हमने, क्योंकि हमारे जो यानी चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो IAS धीरेन्द्र सचान साहब थे और IPS BP अशोक साहब थे। ये सब पढ़े लिखे लोग थे, कुछ संविधान पर अमल करते हैं और संविधान के बारे में जानते हैं। ग्रुप कैप्टन थे हमारे चंद्रा साहब, वो आए थे। उसके अलावा हमारे LU के प्रोफेसर थे रविकांत जी। तो ये सब आए थे जिन्होंने, और यानी जो यहाँ हमारी जनता आई थी, आवाम आई थी, ऑडियंस जो थी, और ये वो ऑडियंस थी जो पूरे शहर की क्रीम थी।
कि अगर ये एक सुन रहा है यहाँ तो समझ लीजिए वो 10-12 तक के उस मैसेज को पहुँचाएगा। तो आने वाले तब जितने अतिथि थे उन्होंने संविधान में क्या लिखा है, कैसे लिखा गया, ये कब लागू हुआ, तो हमें इसकी भी जानकारी होनी, क्योंकि 26 नवंबर लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि संविधान दिवस भी कोई चीज़ होती है। तो इससे ये कम से कम जब हम इस दिन प्रोग्राम करेंगे तो जो नहीं जानता है वो भी कोशिश करेगा कि आखिर ये है क्या चीज़, संविधान क्या है और इसके अंदर क्या क्या लिखा है। क्योंकि संविधान तो नाम सबने सुना, लेकिन उसमें क्या लिखा है, किसको कितने हुकूक दिए गए हैं, कि जिन लोगों ने संविधान बनाया है, जिसके जो समिति बनी थी उसमें 6-7 लोग थे और उसमें जो उसके अध्यक्ष थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान तैयार किया है। यानी 26 नवंबर 1949 को ये जो है तैयार हुआ था और इसको लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो इस संविधान में और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारा भारतीय संविधान है, जिसके अंदर उन्होंने हर तबके का ख्याल रखा है, ऊंच नीच ज़ात पात इन सब को ख़त्म करके, यानी जो हिंदुस्तानी है जो यहाँ रहता है वो एक भारतीय है, उसको तमाम हुकूक मिलना चाहिए, वो चाहे जिस जाति का भी हो। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने यानी संविधान में जो बातें की, अगर वाकई तौर पर उसको अवाम और जो हुकूमत अगर उसको माने और संविधान के तहत चले तो हमारा मुल्क भारत जो है बिल्कुल गुलदस्ते की तरह महकने लगेगा, जिसमें हर तरह का फूल है। बिल्कुल सही बात किए थे इमदाद जी ने बात कही कि अगर संविधान के पर देश चले अपना तो देश एक गुलदस्ते की तरह होगा जिसमें हर तरह के फूल होंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने की ये होती है कि संविधान तो होता है, संविधान को लोग जानते भी हैं, संविधान लिखा गया, हमारे देश संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें हर एक के लिए बराबरी की बात कही गई है। लेकिन उसमें क्या लिखा है, जो 80% आबादी है उस चीज़ को नहीं जानती कि हमारे हुकूक क्या हैं, उसके अंदर हमारे लिए भलाई क्या लिखी गई है, इसको नहीं जानती। हमारे बीच मौजूद हैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र अजरा मुबीन, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे संविधान में जो चीज़ें कही गई हैं वो आम जनमानस तक पहुंचाने का किस तरीके से कार्य किया जाएगा और आज ये प्रोग्राम करने का क्या मकसद रहा। आप इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र रही हैं, आपने इस प्रोग्राम को करके समाज को क्या मैसेज दिया? देखिए, आमतौर पर तो हम लोग अपने जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं तो उसकी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम अपने जो हमारे राइट्स हैं उसके प्रति हम जागरूक नहीं हैं, और उसके लिए जागरूक होने के लिए हमको इस तरीके के प्रोग्राम्स करने चाहिए। और ये जो हमारा संविधान दिवस है ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल इसको समझना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमको हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो एक सौगात दिया है, एक तोहफ़ा दिया है, मुझे लगता है इसमें हमको जीने का अधिकार दिया है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं, और साथ में हम अपने देश की तरक्की भी इसी संविधान के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। तो ये सब सोच करके हम लोगों ने, क्योंकि हमारा एक ब्लड डोनेशन ग्रुप चलता है सेव लाइफ के नाम से जिसको मैं चला रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे जो डोनर्स हैं उनको भी कोई जानता नहीं है, वो जाते हैं ब्लड दे के चले आते हैं, तो समाज में जो ऐसे लोग हैं हम उनको आगे निकालना चाह रहे थे, आगे लाना चाह रहे थे आपके मीडिया के माध्यम से भी, कि वो सामने आए, तो उनको हम एक सम्मान देना चाह रहे थे कि आप लोग इतना नेक काम, इतना अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हैं। तो उसको मैंने ये डेट सेलेक्ट किया कि मुझे इससे बेहतर 26 नवंबर से जो हमारा संविधान दिवस है, इससे बेहतर मुझे कोई और डेट नहीं लगी। तो मैंने ये सोचा कि इस डेट पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और साथ में ही हम अपने सभी डोनर्स को जो हमारे ग्रुप से जुड़ करके ब्लड डोनेट करते रहते हैं उनको हमने अवार्ड और सम्मानित किया। इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हमारे IAS धीरेन्द्र सचान साहब थे, और एक्स एमएलए अनूप संडा सुल्तानपुर ये थे, और IPS ऑफिसर BP अशोक साहब, आप हमारे की नोट स्पीकर थे, और डॉक्टर फरीदी साहब हमारे सदारत करने के लिए थे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं पहुंचाए, उनकी कुछ मीटिंग लग गई थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। और डॉक्टर बसंत कुमार हमारे ऑनरेबल गेस्ट थे, और डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत चंदन साहब जो LU के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर, ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो ये सारे हमारे स्पीकर्स रहे, और हमारा बहुत ऑडियंस भी हमारी बहुत अच्छी खासी, सभी इंटेलेक्चुअल्स ऑडियंस हमारी बैठी थी, तो एक अच्छा प्रोग्राम हमारा रहा। बहुत अच्छी बात है, इस तरीके के प्रोग्राम होना भी चाहिए,
क्योंकि जो संविधान है, हर आदमी जानता है कि हमें आज देश में एक संविधान है, उस संविधान पर चल नहीं पाते, उसको संविधान में क्या लिखा है वो चीज़ें नहीं मालूम होती। अगर इस तरह के प्रोग्राम हिंदुस्तान के हर गली कूचे मोहल्ले में होंगे तो हर एक की ज़बान पर, हर एक के दिल दिमाग में ये चीज़ होगी कि संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है, संविधान को देखना चाहिए। आमीन के साथ अख्तर अंसारी, लखनऊ का अभिमान, लखनऊ।